फ्रेंड्स, मैं कल्पना, योर बायोलॉजी टीचर ऑन यूट्यूब चैनल बायो वाली मैडम, अ वेरी वार्म वेलकम। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एज पर द टाइटल कि हाई वेटेज वाले केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख ले, ताकि हम 140 मिनिमम 140 मार्क्स जो है वो नीट 2023 में ला सके। क्योंकि जो केमिस्ट्री होता है वो बहुत सारे बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है, इतना आसान नहीं है। उसमें दोनों ही काम करने पड़ते हैं, हमें बहुत सारे एमसीक्यूज करने होते हैं एंड बहुत सारा रटिफिकेशंस का भी चीज़ है जो बहुत याद करना पड़ता है, स्पेशली इन ऑर्गेनिक्स में। ओके, सो बट आज का टाइटल जो है वो ये है कि हम देख हाई वेटेज वाले केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हमें करना ही करना है। ओके, अगर आप 140 मिनिमम चाहते हैं नीट में, तो आपको इतने जो चैप्टर्स हैं, जो अभी 13 चैप्टर्स हैं हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, उनको आपको करने ही होंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मिस्टेक करते आ रहे हैं, वो ये है कि रैंडम स्टडी किए जा रहे हैं, रैंडम्स कोई भी चैप्टर्स उठाए और पढ़ लिए उसको। ऐसा नहीं है। जो केमिस्ट्री है उस पर मार्क्स उठाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी करने होते हैं एंड साथ ही साथ आपको हर एक रटिफिकेशंस भी उसमें है केमिस्ट्री में। ओके, इसलिए हम आज लेकर आए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हाई वेटेज वाले हैं जिनको आपको करना ही करना है, डू और डाई टाइप के चैप्टर्स हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में जो है वो वास्ट सिलेबस है, 28 चैप्टर्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। सो हम प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे हमने चैप्टर्स सेलेक्ट किए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो हाई वेटेज वाले हैं। अब बिना देर किए देख लेती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन से 6 to 7 क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग्स। आपको पता है ना, केमिकल बॉन्डिंग्स बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें याद करनी है, सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशंस, डायपोल मोमेंट्स, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। बट जितना वास्ट है ये चैप्टर, जितना बड़ा चैप्टर है, उतना ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके आपके केमिकल्स बॉन्डिंग से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस पकड़ में आ ही जाएंगे। नेक्स्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। सो इससे 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। एक आएगा आपका जस्ट सॉल्व करने वाला और दूसरा क्वेश्चंस आएगा थोड़ा थ्योरेटिकल्स। ओके, फिर आता है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। सो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम्स की, तो इसमें हम दोनों में देखते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको रहेंगे ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के भी 2 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रही हूँ इस पर ज़्यादा वैरायटी का क्वेश्चंस नहीं बनता है, बट है ये बड़ा। थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा है, बहुत ज़्यादा याद करना है आपको, बैटरी याद करना है, फिर सेल्स याद रखना है, उनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब बहुत कुछ याद रखना है। कि सॉलिड स्टेट के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 3 चैप्टर्स हैं और इन तीनों से एक एक क्वेश्चंस हर साल रहते हैं। एंड अगर हम बात करें तो जो ये 3 चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। आप प्रीवियस ईयर के ज़रूर करना, क्योंकि मोस्टली प्रीवियस ईयर वाले ही जो होता है वो रिपीट्स होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, पॉलीमर्स में अगर आप जाओगे तो केमिस्ट्री में ही पॉलीमर्स में मोनोमर्स जो है और उसका पॉलीमर, ऐसे मोनोमर बेसिकली पूछता है। बायोमोलिक्यूल्स में भी। नेक्स्ट होता है हाइड्रोजन एंड मेटलर्जी। तो बेसिकली हम बात करें, हाइड्रोजन बहुत लेस, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाइड्रोजन एंड मेटलर्जी आप एक बार फिनिश कर लो तो इन दोनों को मिलाकर 2 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक्स में अगर बात करें तो पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर्स जो होते हैं वो हाईली वेटेज चैप्टर्स होते हैं। ओके, फिर आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड एंड अमाइंस, ये हो गए ऑर्गेनिक के। सो इन दोनों में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एंड अमाइंस में, अमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके सारे नेमिंग रिएक्शंस, मतलब इन जो मैंने बोला कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, ईथर एंड अमाइंस, ये तीनों चैप्टर्स जो है वो
नेमिंग रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस आएगा आपको। बस एनसीईआरटी में जो नेमिंग रिएक्शंस दिए हुए हैं उनको याद कर लीजिएगा, और ये इनसे 3 to 4 क्वेश्चंस आता ही आता है। सो यार थैंक यू फॉर टुडे, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड स्टे फोकस्ड एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है अब आपके पास। ओके।